हैं, वो कोई बोलते हैं तो वो पार्टी की आज नीति की होती है खबर और से सार्वजनिक खबरदार, रूप से बोल रहे हैं तो उसके मायने हैं, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। तो इसका बांटो मतलब और यह है काटो कि चल रहा है बीजेपी, पर बनेगी चल सरकार। जरूर रहा है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, परिणाम देखने के बाद निर्णय होगा। हिंदू मुसलमान को मुद्दा बना लिया चुनाव के बाद कमी और नफरत का पैगाम घर घर में दे अजीत पवार के दिला बारे दिया। में डाउट मत कीजिए, गुस्ताखे उनके रसूल, बारे में नहीं लव जिहादी उनके इधर उधर भागने और पर पूरा भरोसा कीजिए। बेअसूल हिंदू गौरसेवादी एक व्यक्ति जो इतना भ्रष्ट है, एक हो गए कहते हैं भ्रष्ट है एक आदमी, जो करप्शन और में डूबा हुआ आदमी, जिस पर इतने बड़े इल्जाम लगे हुए हैं। एक रहोगे भारतीय जनता पार्टी तो नेक रहोगे। भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी लॉस ये नारे लगने शुरू हो वो गए। शिवसेना के टूटने से नहीं हुई। शिवसेना के टूटने से हिंदुओं के एक हमारे वर्ग में एक राहत खुशी थी। पीडीए कि जो और शिवसेना का एआईएसएसजे के जो अभियान ने वैचारिक पतन हुआ था, ये जो बता स्खलन दिया हुआ था वैचारिक, वो जो कम से कम कि उसको लगा कि नेक हाँ, ये अच्छा इकट्ठे हुआ हो इस आदमी के जाएंगे साथ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने तो बाप जो की तुमको विरासत को पाताल में फेंक दिया, अरब सागर में जुदा कर कराएंगे, दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे वही और अपनी खते गद्दी के खाएंगे। लिए। वो उन सारे हिंदुओं को इसलिए भी लज्जा आ रही थी, जिस प्रकार हमारा से नारा उद्धव है ठाकरे ने अपनी विचारधारा की कि बलि नेक दी, इकट्ठे उससे हो जाओ हिंदुओं को लज्जा आ रही थी। लेकिन और जब अजित पवार जैसे लोगों को बद जो हैं जैसे लोगों को आप लाते हैं, उन तो पर आपके लिए जो मुल्लाओं ने विचारधारा को फतवा भी वो लगाया व्रत में ले जाता है, आप पर वो संदेह होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। बहुत सही तो है। ऐसे व्यक्ति को, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी सही की इसलिए है मजबूरी हो, आंकड़ों की कि वो मजबूरी में ये बात सही है कि उनको लगा था कि यदि हम अजित पवार अपने को नहीं लाते हैं, तो मुसलमान महाराष्ट्र के साबित लोकसभा करने में चुनाव कामयाब हो गए। हमें शायद घाटा हो। मुसलमान और का अर्थ राजनीति है तो आकलन का है। आतिउल्लाह व कोई रसूलिही जानता व तो है नहीं उलिल कि हम अम्रि पूरा का पूरा मिनकुम। सारी की सारी सीटें उलिल जीत जाते अम्रि हैं। मिनकुम तो का अर्थ एक प्रयोग करके देखा, लेकिन संविधान मुझे ऐसा से लगता है। था कि इस प्रयोग के बाद इस व्यक्ति को जहाँ सिरे से खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन शायद इस्लामी यही लगा होगा कि सामाजिक हुकूमत है, समीकरणों के कारण जो है संभवतः कुछ सीटों का वहाँ लाभ हो जाए, इस कारण से हुआ। उसके इमाम जनरल या उसका फैसला, उसका कहा हुआ बयान जो है उस पर असर किया जाएगा, चाहे वो कत्ल करे किसी को, चाहे वो कुछ भी दे, क्योंकि वो इस्लामिक हुकूमत है। जैसे जहाँ जहाँ इस्लामिक हुकूमत है वहाँ चोरी की सज़ा हाथ काटना है। और भारतीय संविधान के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक, लेकिन उनकी वोट की तो राजनीति कर रहे हैं ना, तभी वो जीतेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का भारत वोट मिलना में नहीं है, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विरोध नहीं करेंगे, उसको हाथ काटने की सजा नहीं दी जा सकती। तभी शरद पवार का वोट यहाँ बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को अगर अजित पवार विचारधारा बदल देंगे और तो शरद पवार के साथ बना आतंकवादियों को, मजबूरी है, विचारधारा भी अपनी चाहिए, सरकार भी उनके साथ बनानी है। उग्रवादियों को इधर करा ना उधर करा, तो अपने अल मायदा 35-36 के मुताबिक बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं रहने वाले हैं, वो अपना रास्ता नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। संसार करना, कत्ल करना और एक हाथ एक पांव काट करके उस सरहद में फेंकना, जिस सरहद के लिए वो नारा लगा रहा है। तो ये हमारा एक प्रयत्न सफल हुआ कि अगर मुसलमान इस आयत के मुताबिक, संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक ये कहकर के आप सोच रहे हैं मैंने मना लिया अपने वोटर, मुल्क और मिल्लत की हिफाजत के लिए मैदान में आता है और अपने अकीदे के मुताबिक चैलेंज करता है कि अब कोई नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। आपने देखा ना निष्कर्ष, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं शरद पवार के वो बनाएं, अजित पवार के वोट का क्या हुआ, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। कि वो पूरी तरीके से 1000 बार बनाएं, हम मुबारकबाद देते हैं।
अजित मगर पवार हम एक के चेतावनी साथ देते वहाँ का हैं मतदाता नहीं गया कि और जो इस चुनाव में भी मुझे नहीं लगता है कि हिंदू अजित पवार राष्ट्र को बनाने कोई वाले बड़ी जो नारे सफलता लगा मिल रहे रही है। हैं जो भी और कि ये बात अजान मुझे नहीं लगता है होगी, कि भारतीय जनता पार्टी को नमाज इसका नहीं एहसास होगी, नहीं है। लेकिन कलमा नहीं अभी होगा, चूंकि उनका वो गठबंधन मजबूत होता हुआ मस्जिद नहीं होगी, मज़ार नहीं होगा, परसेप्शन तो की लड़ाई फिर में वो कमजोर रहे, इसलिए मुझे लगता है ये कि इतनी आति सीटों पर अल्लाह वो व समझौता रसूल करके ही उनको अपने साथ में रखा का हुआ है। फरमान बाकी यदि भारतीय जनता पार्टी मानने और वाला सिंधे गुट यदि दोनों को जिहाद लेकर करेगा। के और इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा क्योंकि होता है, जब 5 मुझे नहीं लगता रुकनों कि को भारतीय जनता पार्टी को तुम्हारे सरकार बनाने में चैलेंज कोई- किया जाए शिंदे जी भी यही चाह रहे होंगे कि तो हमें एक उसमें चुनाव जिहाद का हुक्म है। बिल्कुल बिल्कुल और भी जानते हैं और बीजेपी भी जानते हैं कि आज जो अजित ये पवार कह के रहे साथ बहुत हैं लंबे समय की राजनीति नहीं की जा सकती। मुसलमानों शरद को पवार की पार्टी को नक्सलवादी, लेकर आ गए। अब चोर, वो राजनीति डाकू कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस तो कह चुके हैं कुछ कि भी अजित बता पवार रहे को हैं हमारे पास शिफ्ट नहीं हुआ है। और अजित राहुल पवार गांधी उम्मीद को से हम लाए थे, वो हमारी उम्मीद लोकसभा में धराशायी या हुई है। कांग्रेस अजित को पवार भी जानते हैं कि मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। अभी अजित पवार की उनका मजबूरी है कि समर्थक ठीक है कि बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो ये अपनी ईडी की जांच इनकी इनके खिलाफ दलील लगे, है। तो अभी वो बने रहेंगे। लेकिन चुनाव और परिणामों के जो बाद सीटें मुसलमान आएंगी, भी अजित पवार कितनी सीटें मोदी जीतते जी हैं, के भारतीय जनता साथ पार्टी एकनाथ शिंदे अगर इस स्थिति में आ जाता है कि दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, गुस्ताखे तो अजित पवार के लिए रसूल बहुत ज्यादा बन स्पेस करके बचेगा नहीं। तो अजित पवार ये बता रहे हैं विधानसभा के कि बाद परिणाम आ जाए, उसके बाद मैं अपनी राजनीति तय करूंगा कि तुम मुझे कहाँ धर्म जाना है। के नाम या पर मुझे वापस फतवा शाला के लगा पास जाना करके है, या मुझे कोई किसी अपना को अलग इकट्ठा स्टेट नहीं लेना कर है, कि सकते। मुझे वापस महायुति में बने तो रहना है। धर्म के चुनाव नाम परिणामों पर के तो बाद यही रिजल्ट पार्टी जो है वो 23 इकट्ठा तारीख के कर बाद, रही है। उसके बाद नया असली इन्होंने गठबंधन होगा। सब धर्मों को हिंदू बता दिया, सिर्फ मुसलमानों को ही पूरे देश की राजनीति अर्बन में नक्सली कांग्रेस बता जब भी दिया, तीसरे तो चौथे ये पायदान पे खिसकी है, नाकाबिले तो कभी बर्दाश्त भी दूसरे है और पहले और पायदान पे संविधान नहीं के पहुंच खिलाफ पाएगी। भी है। महाराष्ट्र एक इकलौता अपवाद संविधान के की तौर पे हुआ है। हिफाजत करने तो इस वालों के पूरे साथ तोड़-फोड़ में ये सिर्फ फतवा एक आज पार्टी है जिसे अगर सबसे मुल्ला के ज्यादा फतवों की फायदा चर्चा हुआ है, हो वो रही है, कांग्रेस पार्टी ही है। ठीक है, तो मैंने शिवसेना 16 अपना फतवे बंटाधार कर चुकी है। शरद पवार का भी बनता नबी है। की आप जुबान आपने के अभी से लिखे, शिवसेना पर जिनको काफी अदालत ने अजीत पवार को इतना भी खलनायक मत बनाइए। भी माना वो आए थे तब भी उनका और बयान था, जो ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। ये ईमान रखता है कि फतवा हुक्म कुरान है, उन्होंने भी माना। हिंदुत्व के वोटर ने शिवसेना जिस तरीके से कुछ मुल्ला कह रहे हैं कि फतवा देना जो है वो कारी का सैनिक थे, फिर बाद में बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में भी रहे, अधिकार है। अब ये बिल्कुल नहीं, सारी पार्टियां घूमती है, लेकिन मूलतः ये बिल्कुल गलत है। कारी जो है उन्होंने कहा कि अभी बाला साहब का 73 बेटा, किस्म के हैं, सेना प्रमुख का बेटा ये कहता है यानी जो 72 जमातें रद्द हो जाएंगी, उस कारी का फतवा मानने वाला ही गुस्ताख हो जाएगा। और जहाँ तक फतवा हुक्म कुरान की बात है, और फिर उन्होंने तो कहा कि नबी अगर की बाला जुबान साहब से जिंदा जो होते, कहा गया तो काट देते, ऐसा बोल उसको सुनाता हूं आपको। काटने लेकिन वाला ब्रेक का वक्त हो गया, कारी कुर्सी की जा रही है। भी गुस्ताख होगा। यानी आपने फरमाया कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से या जिसके दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुंचा, वो मुझसे नहीं है। जो नबी से नहीं है वो अली से नहीं है, जो अली से नहीं है वो वली से नहीं है, और जो वली से नहीं है वो गुस्ताखे रसूल है और तौहीन रसालत करा रहा है। मुल्लाओं को चाहिए कि कारी की बात करने की बजाय हजूर की जुबान पर अमल करें और नबी की जुबान से ही फतवा लिखें। जिनको ऐतराज़ हो, तो मैंने चैलेंज किया था इंडिया टीवी वालों को भी कि हमारे फतवे पर आप मुल्लाओं की बहस करें। और क्या वो हमारे ये बता, ट्रू वैल्यू सही है ना? वैदिक इस्लाम भारत की शान पर अपने आचार्यों की बहस कराएं। मैं इसका जवाब वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से दूंगा। अगर कोई हुजूर की जुबान से और आचार्यों के संविधान, आचार्यों के अनुसंधान से और संविधान के खिलाफ हो, तो मैं अपनी गर्दन कटा दूँ। आज भी मेरा चैलेंज है। और जब मैंने मोदी मिशन के साथ सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मुसलमानों के अधिकारों के बारे में बताया,
तो मुझे हिंदू मुस्लिम नफरत की वजह से इन गुस्ताखे रसूलों से, जो अपनी दलील से फतवा देने वालों से और हर महीने 5 बुरके साथ ही 6,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट भी के और तफरका मस्जिद के, बंदे मातरम के मेरे दिए हुए फतवों और नमाज और योगा के मेरे मुतालिया के फतवों को जिन्होंने और इंश्योरेंस कहाँ से लेना? अपनी दलील से ऑप्शन ही नहीं है सर, कुछ जबरदस्ती है क्या? कोई या अपनी जमात के अमीर से और 36,000 मुस्तरद कराया, वो बेशक गुस्ताखे रसूल है। अगर नहीं है तो वो मेरे साथ बहस कराएं। इंडिया टीवी को फिर नमस्कार। जिस तरीके से तुम हिंदू मुसलमान करा रहे हो, तुम कभी नहीं बना सकोगे गुस्ताखे रसूलों और बेअसूलों, आपका ब्लड शुगर, गुस्ताखे रसूल मुसलमानों और बेअसूल हिंदुओं को मिलाकर कभी ये सरकार नहीं बना सकोगे। प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर पीना कोशिश कर लो, कर्तव्य ही धर्म है। आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं हिंदू मुसलमान की चर्चा करा करके। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान बता करके। अगर एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी, जब मौत आनी है, दुनिया फानी है, प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, मगर इनकम आती ना किसी को मारा जा सकता, ना किसी को डराया जा सकता, ना किसी को कुछ किया जा सकता। जब मौत आएगी तो वो रुक भी नहीं पाएगी। ये सब के लिए है। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। जय हिंद, जय भारत। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के